तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्यू एक्सपोजर टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, द टेक्निक एम थ्रू रिपीट एक्सपोजर। हम लोग रिपीट एक्सपोजर करते हैं। किसको करते हैं? टू डिसेंसिटाइज ड्रग एब्यूज़र, जो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ड्रग एब्यूज़र को, उनको फिर से ड्रग इफ़ेक्ट से क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ताकि उनमें जो एब्स्टिनेंट रहने की एबिलिटी है वो क्या रहे, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो पहले से डिसेंसिटाइज हो चुके हैं एब्यूज़र, उनको फिर से क्या करते हैं, ड्रग इफ़ेक्ट से क्या करते हैं, फिर से एक्सपोज करते हैं, ताकि उनमें क्या रहे, उनकी एबिलिटी इम्प्रूव हो जाए एब्स्टेंट रहने की। तो हम लोग कैसे करते हैं, असर्टिव ट्रेनिंग से करते हैं, बिहेवियर काउंसलिंग से करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी से करते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से करते हैं। अब कौन कौन से एजेंसी हैं अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से? तो एक है अल्कोहलिक एनोनिमस और एक है AA। इसे हम आगे देखेंगे। तो दिस इज़ द सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द USA बाय टू अल्कोहलिक मैन, डॉक्टर बॉब स्मिथ एंड डॉक्टर बिल विल्सन on 10 June 1985. Alcoholic Anonymous consider alcoholism as a physical, mental, spiritual disease, a progressive one which can be arrested but not cured. तो हम इसमें इन्होंने क्या बोला, मतलब जो दो लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस एजेंसी को स्टार्ट किया। किसमें? 10 जून 1985 में। तो क्या बोला, एल्कोहलिक एनोनिमस कंसीडर किया एल्कोहलिज्म एज अ फिजिकल, एल्कोहलिज्म क्या है, एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डिजीज़ है, अ प्रोग्रेसिव वन विच कैन बी अरेस्टेड बट नॉट क्योर। तो इसमें एल्कोहलिज्म जो भी पर्सन एल्कोहलिज्म है, वो उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जाता है, उसे थोड़ा बहुत ठीक किया जाता है। मेंबर अटेम्प्ट ग्रुप मीटिंग यूजुअली ट्वाइस अ वीक ऑन अ लॉन्ग टाइम बेसिस। तो इसके जो मेंबर रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप मीटिंग अटेंड करते हैं, एक हफ्ते में 2 बार अटेंड करते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। ईच मेंबर इज असाइंड अ सपोर्ट पर्सन फ्रॉम होम ही में सीक हेल्प व्हेन द टेम्पटेशन टू ड्रिंक ऑकर। तो इसमें जो पर्सन रहता है, हर पर्सन को असाइन किया जाता है कि वो दूसरे पर्सन को क्या करे, सपोर्ट करे जब उनको टेम्पटेशन होता है ड्रिंक करने का। इन क्राइसिस ही कैन ऑब्टेन इमीडिएट हेल्प बाय टेलीफोन। तो इसमें जो भी पर्सन रहते हैं वो टेलीफोनिक सपोर्ट भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। वन द सोब्राइटी इज अचीव्ड, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प अदर। जैसे वो ठीक हो जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अदर का हेल्प करेंगे। फिर द ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन द फर्म बिलीव दैट एब्स्टिनेंस मस्ट बी कम्प्लीटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पे काम करता है कि एब्स्टिनेंस मतलब पूरा कंप्लीट हो, पर्सन अल्कोहल को पूरे कंप्लीट तरीके से छोड़ दे। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज़ द डिज़ायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पर्सन का एक ही बिहेवियर क्या करते हैं, रिक्वायर रहता है कि आपको ड्रिंकिंग स्टॉप करनी ही है। देयर इज़ नो अथॉरिटी बट ओनली अ फेलोशिप ऑफ इम्परफेक्ट एल्कोहलिक हुज स्ट्रेंथ इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वीकनेस। ठीक है, तो इसमें सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती है। देयर प्राइमरी पर्पस इज टू हेल्प ईच अदर स्टे सोबर एंड हेल्प ईच अदर एल्कोहलिज्म टू अचीव सोब्राइटी। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो रहता है वो दूसरे पर्सन की हेल्प करता है थ्रू द सपोर्ट, थ्रू द मोटिवेशन। तो ये देखिए यहाँ पर स्टेप्स हैं, अगर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे तो। फिर हम देखते हैं कौन कौन से और ग्रुप हैं। तो एल एनॉन, तो दिस इज़ अ ग्रुप स्टार्टेड बाय द मिसेस एनी एंड वाइफ ऑफ डॉक्टर बोब टू सपोर्ट द स्पॉसेस ऑफ एल्कोहलिक्स। तो इन्होंने क्या किया, जो स्पॉसेस थे ना एल्कोहलिक्स का, उनको सपोर्ट किया। LT ने क्या किया, प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर टीन एज चिल्ड्रन। इसमें उन्होंने क्या किया, उनके टीन एज चिल्ड्रन को क्या किया, सॉरी उनके नहीं, जो टीन एज चिल्ड्रन थे जो एल्कोहलिक्स थे उनको सपोर्ट दिया। दिस इज़ हॉस्टल्स में क्या हुआ, दिस इज़ इंटेंडेड मेनली फॉर दोज रेंडर्ड होमलेस ड्यू टू एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। जो लोग एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं,
जूझ रहे हैं उनको, और वो होमलेस हैं, उनके लिए क्या किया गया, उनको हॉस्टल दिया गया। दे प्रोवाइड अ रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग, इसमें उन लोगों क्या किया, उनको रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग दिया। यूजुअली एब्स्टिनेंट इज़ अ कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उनको हॉस्टल दिया। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हमने पहले केज पढ़ चुका है, तो केज का फुल फॉर्म देखे थे हमने, कट डाउन। उसको कभी फील हुआ है कि नहीं कि उसको अपना ड्रिंकिंग कट डाउन करना है, फिर कभी लोगों की तरह उसने क्रिटिसाइज सहा है कि नहीं, उसको कभी गिल्ट होता है कि नहीं कि वो इतने हैवी ड्रिंक करता है, और आई ओपन करते ही क्या उसे ड्रिंक करने का मन करता है। ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट में केज क्वेश्चन ईयर है जो प्रिपेयर किया जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है। बी सस्पिशियस अबाउट एट रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम इन द मैरिज एंड फैमिली, एट वर्क विच इज़ द फाइनेंस विथ द लॉ, एट रिस्क ऑक्यूपेशन, विड्रॉल सिंड्रोम आफ्टर एडमिशन, एल्कोहल रिलेटेड फिजिकल डिसऑर्डर, repeated accident, deliberated self-harm. If at risk factor raise suspicion, the next step is to ask tactful but persistent question to confirm the diagnosis. Certain clinical signs lead to suspicion that drugs are being injected, needle track and thrombosed vein, wearing garment with long sleeves, etc. IV use should be suspected in only patient who present with subcutaneous abscess or hepatitis. बिहेवियरल चेंज करेंगे हम, क्या करेंगे उसमें, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और वर्क, नेग्लिजेंस ऑफ appearance, minor criminal offense, isolation from former friend and adoption of new friend in a drug culture. laboratory test करेंगे, raised gamma glutamate transpeptidase, raised mean corpuscular volume, blood alcohol concentration देखेंगे। most drug can be detected in urine, expect lysergic acid, diethylamine, LSD। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हम लोग नॉज़ल वॉमिटिंग देखेंगे, चेंजेस इन वेट एंड एपेटाइट देखेंगे, साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन देखेंगे, कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल देखते हैं। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे ओरिएंटेशन देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, कोऑर्डिनेशन देखेंगे, गेट लिखेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी देखेंगे, साइन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रेमर और इंक्रीज रिफ्लेक्स, प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्टेड और डायलेटेशन देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग वाइटल साइन देखेंगे, पेरिफेरल पल्सेस देखेंगे, डिस्निया ऑन एक्सर्शन देखेंगे, एक नॉर्मल ब्रीथ साउंड देखेंगे, अरिथमियाज देखेंगे, फटीग देखेंगे, पेरिफेरल एडिमा देखेंगे, इंटरक्यूमेटिव सिस्टम में स्किन लीजन, नीडल ट्रैक on scarring on arms, legs, finger, toes, under the tongue and or between gums or lips. इमोशनल बिहेवियर में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ स्पीच, सस्पिशियसनेस, एंगर, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, ब्लैकआउट, वायलेंट एपिसोड, सपोर्ट सिस्टम, डिनाइल एंड रैशनलाइजेशन आर द फीलिंग ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ स्टीम, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट पर्सन हैज़ बीन यूजिंग, कौन सा सब्सटेंस वो ले रहा है, द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी, कितने बार ले रहा है, कितने अमाउंट में ले रहा है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से मेथड कौन से रूट से ले रहा है, लेंथ एंड टाइम ऑफ सब्सटेंस हैज़ बीन अब्यूज्ड, कब से वो उस सब्सटेंस को ले रहे हैं। नोट और एनी सुसाइडल आइडिएशन एंड इंटरेस्ट एंड विथ ड्रेन सिस्टम, ठीक है, उसका सुसाइड, अगर उसके में कोई सुसाइडल टेंडेंसी उसको भी हम नोट करेंगे। असेस द लेवल ऑफ मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट, उसके में ट्रीटमेंट का कितना मोटिवेशन वो भी देखेंगे। आइडेंटिफाई रीजन फॉर एडमिशन, हाँ बेसलाइन फिजिकल एंड इमोशनल नर्सिंग असेसमेंट इज डन टू डिटरमाइन एडमिशन स्टेटस एंड प्रोवाइड द बेसलाइन फ्रॉम विच टू डिटरमाइन प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हेलुसिनोसिस, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन एविडेंस्ड बाय कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई potentially harmful situation, altered health maintenance related to inability to identify, manage or seek out help to maintain health evidenced by various physical symptoms, exhaustion, sleep disturbance, ineffective denial related to weak underdeveloped ego, evidenced by lack of insight, rationalization of problem, blaming other, failure to accept responsibility for his behavior, ineffective individual coping related to impairment of adaptive behavior and problem solving abilities, evidenced by
use of substance as coping mechanism. So student, your this topic is over.